हेलो दोस्तों, लास्ट की वीडियोस में मैंने आपसे शादी के संबंध में बहुत सारा बात कर लिया है। तो चलिए, शादी के बाद इंसान बच्चे के बारे में तो सोचता है ना, लेकिन हमारे वर्तमान समाज में ऐसा हो गया है कि बच्चों के संबंध में तक अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं प्रचलन में आ चुकी है। इनमें से कुछ प्रमुख विचारधाराओं को इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ चाइल्ड फ्री के बारे में। चाइल्ड फ्री, इसका मतलब ये होता है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कुछ पर्सनल रीज़न, चाहे वो आज़ादी का रीज़न हो कि हमको ज़िंदगी फुल ऐश करना है, फुल एंजॉयमेंट चाहिए, या फिर कुछ आर्थिक रीज़न हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण और जनसंख्या से संबंधित रीज़न हो सकते हैं कि मतलब कि भारत का जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और भारत का पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट नहीं बढ़ना चाहिए। ये सब सोचकर भी लोग बच्चा ना लेने का सोचते हैं, लेकिन बच्चा ना लेने का निर्णय वह अपने स्वयं तक रखते हैं। वह इसके लिए दूसरों को फोर्स नहीं करते, ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। तो दोस्तों, इस प्रकार के व्यक्तिगत चॉइस के आधार पर अगर आप शादी के बाद बच्चा ना लेने का फैसला करते हैं तो ऐसे कपल को चाइल्ड फ्री कहा जाएगा। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात यह है, अपनी कोई पर्सनल समस्या या केवल अपने कुछ इंटरेस्ट ना होने के चलते वो ये सोच के चलते हैं कि हमको शादी के बाद बच्चा चाहिए ही नहीं। ऐसे लोग बांझ या नपुंसक नहीं होते हैं, ये इनकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन याद रखिए, ये दूसरों को फोर्स नहीं करते, ये दूसरों को स्वतंत्र रखते हैं। तुम जानो कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको लेने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कपल को चाइल्ड फ्री कहा जाता है। अब इसी विचारधारा को कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो अभी कुछ समय पहले आपने YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा होगा जहां पर डिंक शब्द का प्रयोग किया गया है। DINK, डिंक मतलब डबल इनकम नो किड्स। आप सर्च कीजिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। डिंक का अर्थ होता है कि जहां पर दोनों कपल वर्क करते रहते हैं और अपने वर्किंग लाइफ में खुश रहते हैं, फुल एंजॉयमेंट भी वो अपनाते हैं मैरिड लाइफ के उपरांत, लेकिन वो समाज के नियमों का पालन नहीं करना चाहते और अपने मैरिड लाइफ में इसी प्रकार से खुश रहते हुए वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हैं और बच्चा नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बच्चों की वजह से हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा हो। इस प्रकार का विचारधारा जिन कपल्स में पाया जाता है तो उसको डिंक कहा जाता है, डबल इनकम नो किड्स। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक और विचारधारा के बारे में आपको बताया जाऊंगा। इसको कहते हैं एंटी नेटलिज्म, या फिर जो इस विचारधारा को पालन करता है उसको एंटी नेटलिस्ट कहा जाता है। हिंदी में अजन्मवाद। अजन्मवाद एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक विचारधारा है जो कि कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना विचारधारा है। बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स ऐसे थे जिन्होंने इस विचारधारा के संबंध में इस प्रकार की बातें की है कि पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है और एक नया जीवन को इस दुखों से भरे दुनिया में लाने के पश्चात दुख का ही उसको भी अनुभव होगा। जैसे दुख का अनुभव मुझे हो रहा है वैसा ही दुख का अनुभव उसको होगा। इसलिए ऐसे लोग सोचते हैं कि नया जीवन अर्थात नया बच्चा पैदा करके उसको दुख भरे संसार में नहीं डालना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य का काम यह है कि आप नया बच्चा लाओ ही मत। सबसे बड़ा पाप यह है कि आप बच्चा लाओगे तो बच्चे को इस जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की विचारधारा के तहत, एंटी नेटलिज्म के तहत, ये लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा करना ही नहीं है। और आपने तक इस विचारधारा को सीमित नहीं रखते, दूसरों को भी सिखाते हैं कि तुम मत करो,
पूरा संसार बच्चा पैदा मत करे, यही सबसे बड़ा सुख है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, जो दुख की ये अवधारणा है, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म के दर्शन में भी कुछ हद तक कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर चिंतन व्यक्त किया गया है बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों में किया गया है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म में भी 4 आर्य सत्य का एक सिद्धांत मौजूद है, जहाँ पर कहा गया है कि जीवन दुखों का भंडार है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर दुख के बारे में व्यक्त किया गया है जानकारी, लेकिन जानकारी व्यक्त करने के पश्चात वहाँ ऐसा नहीं किया गया है कि दुख हो रहा है तो बच्चे ही पैदा मत करो। ये जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, 4 आर्य सत्य और दुखों के बारे में जहाँ जानकारी दी गई है, उसी सिद्धांत को अगर हम एक्सट्रीज्म फॉर्म में ले जाते हैं तो एंटीनेटलिज्म बनता है। एंटीनेटलिज्म का अर्थ अजन्मवाद। ठीक है, और यहाँ पर अजन्मवाद में ये भी माना गया है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों का भंडार है तो आपके जो बच्चा होगा उसको दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दोस्तों, पैसों का भंडार आपके पास कितना भी क्यों ना हो जाए, आप अपने बच्चे को बीमारी से नहीं बचा सकते, सामाजिक षड्यंत्र से नहीं बचा सकते। अरे यार, आप बताइए, जितने राजा महाराजा के बच्चे थे, क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र में हत्या का शिकार नहीं होते थे? भाई भी अपने भाई के हाथों के द्वारा मर्डर का शिकार नहीं होता था? ठीक है, ये भी दुख का एक प्रकार हुआ ना। इसलिए आप ये मत सोचिए कि गरीबी में ही दुख का बात एंटीनेटलिज्म में कहा गया है। ठीक है, अजन्मवाद में कहा गया है। यहाँ पर अगर आप अमीर भी रहोगे तो बीमारी से नहीं बच सकते, विभिन्न प्रकार के आपराधिक षड्यंत्रों से नहीं बच सकते। ठीक है, विभिन्न प्रकार के देश काल की परिस्थितियों से नहीं बच सकते। ठीक है, तो कुछ भी हो, पूरा संसार दुखों से भरा पड़ा है, ये एंटीनेटलिज्म कहता है। ठीक है, तो दोस्तों, आप में से कौन इन 3 विचारधाराओं में से किस प्रकार के विचारधारा का समर्थन करता है? ठीक है, ये मुझे आप अब में कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका किस प्रकार का विचारधारा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। दोस्तों, अगले बार कुछ नया विचार आपके सामने रखा जाएगा। बाय बाय दोस्तों।